जितनी बच जाती थी पहले उतनी अभी उतनी पीते हम। चाय कप चाय कब दिखाई है? ये 10 रुपए की है। ये 10 रुपए की है। ये 10 रुपए की नहीं तो 1 रुपए में पी है हमने। उस टाइम 1 रुपए में चाय पी है। कब पी है? जब कम से कम 20 साल पहले 1 ये रुपए। तो कह रहे हैं कि पहले की सरकार में सस्ता था। सामने इनकम भी है ना। कितने परसेंट बढ़ी? कितने परसेंट? एक बताओ, एक टीचर को फिक्सेशन में बात सुनिए 500 रुपया पर डे कमा रहा ना, मजदूर की भी तो आवक बढ़ी है। अरे मध्यम वर्ग 500 रुपये। मैं खुद एक जर्नलिस्ट पत्रकार के हिसाब से बता रहा हूँ, जब अपने बच्चों को म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ाएंगे जब पता चलेगा देश का विकास क्या है। आप खाली आज चाय की किटली में बातें कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको लड़के कोई अच्छी नौकरी कर रहे हो क्या, कहीं से 2 नंबर की आवक होगी इसलिए। टाइम हो गया हमारा, काम का टाइम हो गया भैया, रुक तो जाइए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के ठक्कर नगर विधानसभा में मौजूद हैं और अभी कुछ देर बाद शाम होने वाली, लेकिन शाम जैसी होती है तो चाय की दुकान पर, चाय की केतली पर जो है वो काफ़ी भीड़ नज़र आती है। एक बार दिखाई ज़रा, यहाँ चाय बन रही है और चाय पीने के लिए और चाय पिलाने के लिए भी लोग हैं। तो चाय पीते पीते क्या कुछ चर्चा हो रही है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। अब ऑन कैमरा करेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। क्या नाम है सर? महेंद्र सिंह भदौरिया। तो चाय पीने आए हैं? चाय पीने आए। चाय भी 2 घूंट पीते हैं, 10 रुपए देते, इतनी महंगाई है। अच्छा। बेरोजगारी है, आम मजदूर वर्ग 500 रुपये डेली का नहीं मिलता है और 15,000 रुपये साल महीने के हुए, उसमें 500 रुपये भाड़ा, लाइट बिल, गैस का बाटला, बच्चों को पढ़ाने तक की फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो चाय की कप छोटी सी। आपको कब बता दूं कि जो 2 घूंट में चाय जितनी बच जाती थी पहले उतनी अभी उतनी पीते हम। चाय कप चाय कब दिखाई है? जितनी पहले हम बचा देते थे कप में उतनी प्याली में पीते हैं। तो ये 10 रुपए की है। ये 10 रुपए की है। बताइए, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, एजुकेशन पे GST लगा दी किताबों को, उसमें सब बुकों में बराबर, और बोलते हैं हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। कौन सी एजुकेशन फ्री दे रहे हैं मुझे बताएं? प्राइवेट। गुजरात में क्या माहौल लग रहा है? कुछ नहीं, EVM घोटाला नहीं करें, 110% भाजपा गई। EVM पे भी डाउट है? हाँ, EVM पे डाउट है, मैंने देखा है। हाँ, EVM, हाँ, मशीनों पे घोटाला करते हैं, वोट ट्रांसफर करते हैं, मैंने पकड़ा है। अच्छा, और आपने पकड़ा? ज्ञान जीता स्कूल में। अच्छा, भाजपा का। ये वो तो कह रहे हैं 27 सालों में काफी। मेरे सामने आते भाग गए थे। अच्छा, नहीं ये बताइए, वो तो कह रहे हैं 27 सालों में काफी कुछ काम किया है। तो फिर 60 साल का कांग्रेस को क्यों रोते हैं? क्या नहीं किया है? ये नर्मदा क्या उनने भाजपा वालों ने नहीं है क्या? किसके ज़माने की पैदा हुई है नर्मदा किसके ज़माने की पैदा हुई है? कांग्रेस के टाइम की है ना। कौन सा बताओ, कौन सा कि इन्हें सब मिलें, रोजगार बंद किए, फैक्ट्रियाँ बंद की हैं, सब रोजगार बंद है कि नहीं है? वो तो कह रहे हैं काफी रोजगार दिया साल के। खाली मोदी भक्त बोलते हैं रोजगार दिया है, उन्हीं को महंगाई नहीं नड़ती, उन्हीं को बांटना नहीं नड़ता है 1200 रुपये का, उन्हीं को लाइट बिल नहीं नड़ता है, उन्हीं मोदी भक्तों को, उन्हीं से अलग लाइन लगा के बिचाए कि 2000 का बाटला लेंगे वही। इतना गुस्से में क्यों होना चाहिए? नहीं, सब जगह बगैर एजेंट के कोई काम नहीं होता है। राशन कार्ड में बगैर BJP का एजेंट नहीं होगा, कोई आपका काम नहीं होगा। वो कार्ड बनते हैं महाकार्ड, इसमें BJP एजेंट होगा तो ही आपका कार्ड बनेगा। बोलते फ्री बनाते हैं, 3500 रुपये लेते हैं। आपके हिसाब से सर बताइए क्या माहौल दिखाई दे रहा है? हमारे हिसाब से सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी के अलावा कोई आने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस वाले चाहे कितने भी धम पछाड़ा कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई। महंगाई, हर चीज में महंगाई बढ़ी है, तो आपकी इनकम भी बढ़ी है ना। सामने महंगाई अकेले कप का बता रहे हैं कि 10 रुपए का कप इतना महंगा बताइए। जब ये 10 रुपए की नहीं तो 1 रुपए में पी है हमने। उस टाइम 1 रुपए में चाय पी है। कब पी है? जब कम से कम 20 साल पहले 1 रुपए में मिलती थी। लेकिन उस टाइम अब सैलरी भी लोगों की, वही तो कह रहे हैं कि पहले की सरकार में सस्ता। सामने इनकम भी है ना। कितने परसेंट बढ़ी? कितने परसेंट? एक बताओ, एक टीचर को फिक्सेशन में बात सुनिए फिक्स। अब मेरी बात सुनो। अब जैसे हमारा मास्टर जी ने कहा कि भाई EVM में लोग घोटाला कर रहे हैं। EVM में अगर घोटाला होता तो अदर स्टेट में कांग्रेस क्यों आ रही है? उसका जवाब देता हूँ। अरे जी, जवाब देता हूँ। बात सुनिए, केंद्र सरकार में सरकार लानी थी BJP, इसके राजस्थान MP दिया, जिससे केंद्र सरकार की हमारी पूरी सत्ता में आए। पूरी सत्ता अब है, इतनी बहुमती से सरकार अब है। इसकी बात छोड़ते हैं, ये बताइए 27 सालों में कुछ तो काम अच्छे लगे, 2-4 तो अच्छे लगे होंगे। युवा रोजगार 21 साल से 27 साल तक की युवान को यंग होता है, उसी साल में 5 साल फिक्स पेमेंट देते हैं।
फिक्स पेमेंट को जोड़ लो, उसी की पगार में से पूरी ज़िंदगी पगार देते हैं उसको। गिन लो आप, मैं पर पीआई की पगार फिक्सेशन में कितनी है? फिक्स में 20,000 25,000 फिक्स पीआई होगा। ये पुलिस वाला आएगा 3500, चपरासी लगता है 35 यहाँ गेट। अब पूरे 5 साल एक आदमी वही काम कर रहा है तो 20,000 ले रहा है, वही 60,000 ले रहा है, तो कितना अंतर हुआ? वो कह रहे हैं जो ये जो कप आपने दिखाई थी 10 रुपए की है। मजदूर का कितना, मजदूर वर्ग का कितना बड़ा? मजदूर वर्ग का सरकारी कर्मचारी का डीए टीए दे देते हैं, उनका बढ़ता है। बाकी पब्लिक का फैक्ट्री में जाइए आप, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ना, उनको बड़ा है 300। अरे चाचा मेरी बात तो सुनिए, वो कह रहे हैं तो नहीं हुए। अरे वो कह रहे हैं कि इसकी महंगाई, चाय कप की बढ़ी है, चाय की महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। वो कह रहे हैं इनकम भी तो बढ़ी है। मजबूरी है साहब। आप एक बताऊं, आप मैं आपको बता दूं, बैंकों में चले जाइए कितने गाना गिरवी रखा हुआ है। आम मजदूर जो मध्यम वर्गीय है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कितना जेवर बैंकों में रखा हुआ है। क्या कहना चाहिए बताइए। जब पहले मजदूरी 100 रुपये की इनकम थी, मान लो जो उसकी आवक कम थी, तब 1 रुपये में चाय मिलती थी। आज 10 रुपये में चाय, उसकी आवक 500 रुपया है। 500 रुपया पर डे कमा रहा ना, मजदूर की भी तो आवक बढ़ी है। अरे मध्यम वर्ग 500 रुपये। मैं खुद एक जर्नलिस्ट पत्रकार के हिसाब से बता रहा हूँ, लोगों को 365 रुपया कुछ 8 घंटे का पगार है कुछ, वो आज की तारीख में किसी को कहीं नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हो आप कहीं भाजपा के समर्थन हो गए, कि आप पार्टी के समर्थन हो गए, कांग्रेस के? कांग्रेस ने भी जैसे देश को लूटा है, भाजपा ने भी, सभी नेता लूट रहे हैं। जब अपने बच्चों को म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ाएंगे जब पता चलेगा देश का विकास क्या है। जब तक किसी को नहीं पता चलेगा। आप खाली आज चाय की किटली में बातें कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको लड़के कोई अच्छी नौकरी कर रहे हो क्या, कहीं से 2 नंबर की आवक होगी इसलिए। तो यहाँ जितने जगह जगह चले जाओ, दारू के स्टैंड सब कुछ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? ये आपकी जवाबदारी है, आपकी आवाज़ नहीं उठाते। महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। हाँ महंगाई है भाई साहब, आवाज़ उठनी चाहिए। देखिए भैया कह रहे हैं महंगाई तो सब परेशान है, आप कह रहे हैं अकेले। महंगाई बढ़ी है तो सामने इनकम भी बढ़ी है, हम तो उस पर डिपेंड। कितने लोगों की मजदूर 10% गवर्नमेंट। रुक जाइए यार, रुक जाइए ना, बोलिए क्या कह रहे हैं। टाइम हो गया हमारा, काम का टाइम हो गया। अब यहाँ मजदूर वर्ग की कितनी इनकम बढ़ी बताओ मुझे। अरे भैया रुक तो जाइए, रुक तो जाइए। चलिए भैया वो चले गए यहाँ से। आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है? नहीं बोलेंगे, आपके हिसाब से भैया बताइए क्या लग रहा है? महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई की बढ़ी है, भैया तो चले गए, महंगाई का मुद्दा उठाया था वो चले गए। जैसे कि 8 घंटे की जो नौकरी थी अभी 12 घंटा हो गया है। ये भाई ने जैसे बताया 365 रुपया जो हाजिरी मिलनी चाहिए, वो अभी 365 रुपया हाजिरी जो मिल रही है। अभी मिल में जो जाते हैं 12 घंटे नौकरी करते हैं, तब जाकर उनको 365 मिलती है। जो 8 घंटे में मिलनी चाहिए वो उनको 12 घंटे में मिल रही है। प्लस ये जैसे गैस का बाटला है जो, वो 300 350 400 तक का मिलता था, अभी 1060 रुपये का मिल रहा है। महंगाई मतलब डबल से भी ज्यादा हो। डबल से ये 3-4 गुनी हो गई है। अच्छा ये बताइए जिस तरीके से 35 रुपया था वो अभी यहाँ पे गुजरात में तो अभी 95 चल रहा है। अच्छा ये बताइए 25-27 सालों से जो एक सरकार को चुनते हुए आ रहे हैं, क्या काम अच्छे लगे थे जिसकी वजह से आप चुन रहे थे, और अब क्या काम लग रहे हैं कि जिसकी वजह से सरकार को तो देखो ऐसे एक के ऊपर से तो सरकार बनती नहीं है। हाँ सब डालेंगे वोट तो ही बनेगा। नहीं तो क्या काम अच्छे लगे थे जिसकी वजह से? जैसे अभी डेवलपमेंट। सरकार को चुनने का मतलब ये लोगों का सबका कोई समझ। मैं तो बोलता हूँ जो अपना स्थानीय नेता हो उसको देख के वोट डालना चाहिए, सरकार को देख के नहीं। सरकार कभी काम नहीं करती, स्थानीय नेता काम करता है। पर ये लोगों किसी स्थानीय नेता को देख के वोट नहीं डालते, ये एक नाम के इंसान पर मोहर लगाते हैं। अच्छा ये बताइए गुजरात में आप लोगों के पास जाते होंगे, घूमते होंगे, क्या बताने लोग परिवर्तन सोच रहे हैं, उसी सरकार सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखो परिवर्तन तो नहीं, जो अब जो नई पीढ़ी की सोच है वो एक ही सोच है, बोले हमको विकास के मुद्दे पे वोट देना है। विकास, रोजगार है, फलाने। अभी पेंशन, जब आर्मी वालों की पेंशन बंद कर दी, टीचरों की पेंशन बंद कर दी, पुलिस वालों की पेंशन बंद कर दी, अब खाली नेताओं को पेंशन मिल रही है। कौन सा विकास है देश का? ये कौन से मॉडल पर सरकार काम कर रही है अभी तक किसी को पता नहीं है, और आने वाले समय में पता भी नहीं चल सकता, क्या भगवान जाने। इतने सालों से क्यों, क्या सोच के लोग गुजरात वाले सरकार बना रहे हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पर इतने सालों तक सरकार है, ऐसा कोई स्टेट में नहीं होता है, तो कुछ तो सोचा होगा। वहाँ ये यहाँ की जनता को पता है, मुझे पता नहीं है। जनता आप नहीं है यहाँ के? मैं जनता नहीं हूँ, मैं पत्रकार के हिसाब से बता सकता हूँ। केवल एक हिंदू मुस्लिम के वोट पे राम मंदिर के नाम से वोटिंग मांगना है, बाकी कोई नहीं है। दंगे अभी आएंगे, आप देख लेना, पत्थरबाजी हर एक शहरों में पत्थरबाजी होने लगेगी। हिंदू मुस्लिम का भावना भटका देंगे और हिंदू मुस्लिम की वोटिंग होगी। इस बात पर महंगाई भूल जाते हैं लोग, फिर ये सोचते हैं मुसलमानों की सुरक्षा है, बस खत्म बात हो गई है। चुनाव के टाइम में ये मुद्दा। हाँ, अभी देख लीजिए गुजरात में अभी डांडिया होगा, इसके पहले गरबा हुआ था, ये 2 साल पहले हुआ, कहाँ पत्थरबाजी हुई बताओ?
यही करवाते हैं पैसा दे के, वो हिंदू मुस्लिम बढ़वाते हैं। बताइए आप मुझे, इससे पहले 2 साल पहले 3 साल पहले कब पत्थरबाजी हुई? आज बड़ौदा में पत्थरबाजी कराई या भरूच में पत्थरबाजी कराई? ये कौन? आपके हिसाब से परिवर्तन आना चाहिए, क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जैसे राजस्थान में होता है ना, हर साल 5 बार, ना कांग्रेस ना भाजपा, तानाशाही बंद। हाँ बस एक बार 5 बार करें, इनके भ्रष्टाचार की फाइल खोलेंगी। यहाँ तो 5 बार हो गया। हाँ 5 बार होगा तो तभी तो, तब भी कांग्रेस को वो करते हैं। 27 साल से रहे हैं और कांग्रेस को पतन करते हैं। कांग्रेस का नाम लेते 27 साल से खुद है। हाँ सर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए गुजरात में इस बार? मेरे हिसाब से तो परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन क्या क्या मुद्दे को सोच कर रहे हैं? महंगाई है, बेकारी बड़ी है, आम आदमी लोग कोई कमाने के काम धंधा ही नहीं है किसी के पास। यहाँ बेरोजगारी नहीं है किसी के पास। यहाँ गुजरात में जितनी भी मिलें थी, भाजपा की सरकार आने के बाद मिलें भी बंद हो गई। अभी ये सब बेकार बैठे हैं। आप किस लिए परिवर्तन सोच रहे हैं? हाँ, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया इतना काम किया हमने गुजरात में विकास किया, महंगाई का क्या किया? महंगाई का मुद्दा, महंगाई का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बोले महंगाई तो बढ़ने दो, हमें महंगाई से कुछ मतलब नहीं, हमको खाली विकास पे लड़ना है बस। इनका काम ही यही है। चलिए भाई, देखिए यहाँ बातचीत कर रहे थे चाय की टपरी पे, एक बीजेपी के समर्थक भी थे, वो भी बीच प्रोग्राम में ही चले गए। और तमाम लोग बता रहे कि महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस चुनाव से पहले क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं, लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।